करीब 16 साल पहले बिना बताए घर से निकले रामशरण ने सोचा नहीं होगा जीवन में वो कभी दोबारा परिवार से मिल भी पाएगा या नहीं। लगभग 1.5 दशक बाद अब अचानक परिवार को दोबारा सामने देखा तो रामशरण और परिवार की खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणाओं और मार्गदर्शन की बदौलत आज शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार भाई इंसानियत के सच्चे प्रहरी हर पल कहीं न कहीं सृष्टि की सेवा में यथासंभव लगे हुए हैं। पीड़ित मानवता की सेवा का प्रमुख केंद्र डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाई गई इंसानियत मुहिम के तहत संग्रिया ब्लॉक के सेवादार भाइयों ने 16 साल से घर से निकले लगभग 50 वर्षीय बेसहारा, लाचार और बीमार व्यक्ति की 2 महीने तक सार संभाल और इलाज करवाने के बाद परिजनों का पता लगाकर खुद उसके परिवार तक गाजियाबाद के खानपुर में छोड़ने गए और वहां की साध संगत की मौजूदगी में उनको सुपुर्द किया। संग्रिया से सुरेंद्र जगा इंसा ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 8 फरवरी 2024 को श्रीगंगानगर रोड पर एक 50-52 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति मानसिक रूप से परेशानी की हालात में बेसहारा घूमता हुआ मिला, जिसे सेवादार भाई महेश गोयल इंसा ने देखा तो इसकी सूचना शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के जिम्मेवार भाई लालचंद इंसा को दी। सेवादार भाइयों ने मौके पर जाकर बुजुर्ग की हालत को देखा तो वह मैले कुचैले बदबूदार लिबास पहने हुए था और पैरों में फटे हुए जूते पहन रखे थे। सिर और दाढ़ी के बाल बढ़े हुए थे। भूख और प्यास से व्याकुल नजर आ रहा था। सेवादार भाइयों ने उसकी दयनीय हालत को देखते हुए उसकी सूचना पुलिस थाना में करने के बाद उसे संग्रिया के एमएसजी डेरा सच्चा सौदा एवं मानवता भलाई केंद्र में लेकर आए और उसको चाय पानी पिलाया, उसकी कटिंग और शेविंग भी करवाई, उसे नहलाया, कपड़े बदले, फिर उसे डॉक्टर के पास ले गए। धीरे धीरे उसकी हालत में आश्चर्यजनक बदलाव भी देखने को मिला। हालत में सुधार होने के बाद उसने अपना नाम रामशरण निवासी उत्तर प्रदेश बताया। इसके अलावा उसने अपने बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी जिससे उसके परिजनों का पता लगाया जा सके। संग्रिया के सेवादार भाइयों ने सोशल मीडिया, पुलिस प्रशासन और वहां की साथ संगत के सहयोग से 2 माह की मशक्कत के बाद आखिरकार उसके परिजनों का पता लगा ही लिया। इस प्रकार उसकी पहचान रामशरण पुत्र नरेशपाल सिंह निवासी उमरापुर तहसील अहरोरी जिला हरदोई उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। रामशरण के घर का पता लगाने वाले उत्तर प्रदेश के सेवादार भाइयों ने बताया कि रामशरण के माता पिता का देहांत हो चुका है। उनके भाई भी यहाँ स्थायी रूप से नहीं रह रहे। रामशरण का एक भतीजा विवेक सिंह गाजियाबाद के खानपुर गांव में रहता है। जब रामशरण के भतीजे विवेक से साथ संगत का संपर्क हुआ तो विवेक को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका चाचा अभी तक जिंदा है, क्योंकि रामशरण को गुम हुए 1.5 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका था और परिवार की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। जब विवेक की उसके चाचा रामशरण से वीडियो कॉल द्वारा बात करवाई तब उसे यकीन हुआ कि उसके चाचा सही सलामत हैं। यह जानकर विवेक सिंह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। विवेक ने बताया कि उसके पिता का भी देहांत हो चुका है और उसके पैर का एक्सीडेंट होने की वजह से परिवार का कोई भी सदस्य इतनी दूरी तय करते हुए अपने चाचा को साथ ले जाने में असमर्थ है। इस पर शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के जिम्मेवार भाई लालचंद इंसा, महेश गोयल इंसा व सुरेंद्र जग्गा इंसा ने रामशरण को उसके घर तक पहुंचाने का निर्णय लिया और उसको अपने साथ लेकर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गए। ट्रेन द्वारा लगभग 400 किलोमीटर का सफर तय करते हुए रामशरण के परिजनों तक पहुंचे। जब रामशरण अपने परिजनों से मिला तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। परिजन भी रामशरण से मिलकर बहुत खुश हुए। इस प्रकार संग्रिया के सेवादार भाइयों ने उत्तर प्रदेश के लोनी सिटी ब्लॉक के एमएसजी डेरा सच्चा सौदा एवं मानवता भलाई केंद्र में पहुंचकर ब्लॉक स्तरीय नाम चर्चा के दौरान ब्लॉक प्रेमी सेवक सनातन चौहान इंसा, 85 मेंबर कमेटी सेवादार सौदान इंसा, सीताराम इंसा, सिकंदर इंसा, 15 मेंबर विकास इंसा, हरीश इंसा, बाबूराम इंसा, सोनू शर्मा, पत्रकार नरेंद्र बंसल और साध संगत की मौजूदगी में सभी कागजी कार्रवाई पूरी करते हुए रामशरण को उसके भतीजे विवेक और अन्य परिजनों के सुपुर्द कर दिया। गाजियाबाद की साध संगत ने भी संग्रिया के सेवादार भाइयों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस सेवा कार्य में मुख्य रूप से शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के जिम्मेवार भाई लालचंद इंसा, महेश गोयल इंसा, सुरेंद्र जग्गा इंसा, अमराराम इंसा, गोपाल इंसा, 15 मेंबर प्रबल गोयल इंसा, रोकी गर्ग इंसा, महेश गोयल इंसा, निंदी सोनी इंसा, साजन इंसा, पवन इंसा जंडवाला, बनारसी इंसा, रविंद्र खोसा इंसा, ब्लॉक प्रेमी सेवक ओम प्रकाश बुढ़ानिया इंसा का विशेष सहयोग रहा।
हेलो दोस्तों, हिंदी सचखंड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पूज्य हजूर महाराज संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान द्वारा शुरू की गई इंसानियत मुहिम के तहत आज संगरिया ब्लॉक पिछले 14 सालों से अपने परिवार से बिछड़े एक मानसिक रूप से परेशान रोगी को उसके परिवार से मिलवाने के लिए दिल्ली के गाज़ियाबाद मंडोला नाम चर्चा घर में लेकर आए हैं। उनके परिजन भी हमारे साथ हैं, तो पूछते हैं उनसे उनको कैसा महसूस हो रहा है अपने परिवार के सदस्य से मिलकर। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी मिलके। ये 14 नहीं 16 सालों से लापता हैं। मेरे गांव से उमरापुर से गायब हो गए थे, मतलब किसी के साथ चले गए घूमते फिरते, तब से 16 सालों के बाद आज हमें मिले हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सालों बाद तब भी मिले। हमने तो मतलब सारे ही छोड़ दिया था इनका, जिंदा भी हैं नहीं हैं, और आज मतलब इस योजना के कारण मिल गए। बस बहुत खुशी है उसके लिए। देखिए साथ संगत जी, इसके परिवार ने इनकी ये छोड़ दी थी, उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरे चाचा हमें मिलेंगे या नहीं, वो जिंदा भी है या नहीं। लेकिन पूज्य हजूर महाराज जी द्वारा चलाई गई इंसानियत मुहिम के तहत आज राम शरण का 16 वर्ष का वनवास पूरा हुआ है और आज वो अपने परिवार से मिले हैं। हमारे साथ खानपुर मंडोला ब्लॉक के 85 मेंबर सुदान सिंह जी इंसा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। जी साहब। जी सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है ये जान के कि ये भाई जी, कुल मालिक की रहमत है कि मनुष्य के लिए क्या सतगुरु ने पशु पक्षी परिंदे वनस्पति जो निर्जीव हैं या सजीव हैं सभी के लिए एक ऐसी प्रेरणा स्रोत स्थान डेरा सच्चा सौदा बनाया है कि जिसमें किसी को भी किसी भी तरह का कोई तिरस्कार नहीं हो सकता। अब आप ही देखिए कितनी दूर से चल कर के आप इस परिवार से बिछड़े हुए इस व्यक्ति को सार संभाल की, सफाई की, दवाई गोली की, डॉक्टरों से ट्रीटमेंट कराया और आज अपने किराए भाड़े से आप इसको इतनी दूर लेकर के आए हैं। 150-200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर समथिंग पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी रहमत है सतगुरु की, और हम सबको इस चीज़ से एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने परिवार में, अपने परिवार के लिए, अपने जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए जिन्हें हम एक रिश्ता मानते हैं या पालते हैं, सभी करते हैं। लेकिन हम ये चीज़ भी ध्यान रखें कि जब हम रास्ते पर चलें, फैक्ट्री जाएं, ड्यूटी जाएं, स्कूल जाएं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, यहाँ तक कि किसी हंसी खुशी माहौल में भी जाएं, तो हम इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति हमें इस हालत में मिलता है या पशु पक्षी किसी हालत में मिलता है तो हम उसकी भी सार संभाल करें, क्योंकि हमारे कुर मुर्शिद सतगुरु दाता को ये सबसे बड़ा तोहफा होगा। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हमारे साथ जहाँ के पत्रकार महोदय भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको इस मुहिम से क्या शिक्षा लेनी चाहिए, उनसे जानते हैं। देखना भाइयों, मेरा कहना ये है, धन्य ऐसे सतगुरु धन्य है जिनके शिष्य इतनी सेवा कर रहे 400 किलोमीटर से, जो यहाँ लेकर आए अपने पैसे से, डीजल खर्च किया, पेट्रोल खर्च किया, समय निकाल कर, और जिन्होंने इसकी संभाल की, इलाज कराया, और वहाँ प्रशासन से मिलके, मीडिया से मिलके इसका जो एड्रेस खोजा, यहाँ लेकर आए हैं। दुनिया में मैं तो कहूँगा धन्य ऐसे सतगुरु, बार बार धन्यवाद सतगुरु को देता हूँ। ऐसे बस एक दूसरे भगवान के रूप में जिनके शिष्य ऐसे कार्य कर रहे, तो उनके गुरु क्या करते होंगे, कितने बढ़ चढ़ करके वो काम करते होंगे। इस दुनिया में मेरा कहना तो यही है, उनसे बढ़ के कोई है नहीं, जो ऐसे सतगुरु को हम बार बार धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया जी। दोस्तों, इस घोर कलयुग के समय में किसी के पास किसी के लिए आज के टाइम में समय नहीं है, लेकिन शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के जिम्मेवार भाई लालचंद जी इंसा आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो दिन रात इस सेवा कार्य में लगे रहते हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस सेवा को कैसे अंजाम देते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साथ संगत जी, जैसे ही हमारे को कोई फ़ोन या सूचना, जैसे भी कोई सूचना मिलती है, तो चाहे समय कोई भी हो, दिन हो या रात हो, कैसा भी हो, तो सतगुरु की रहमत से हमारी टीम 10-12 आदमियों की, सेवादारों की है। हमारे को किसी को भी हम फ़ोन करते हैं, हम एकदम फटाफट इकट्ठे जाते हैं। किसी हालत में नहा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी है, सब छोड़ देते हैं और उस भाई को जहाँ भी मिलता है, कोई 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जहाँ भी हमारे को नज़दीक नज़र आता है, हम उसको लेके आते हैं।
प्रशासन को इतला करते हैं, सूचना देते हैं। उसके बाद में नामचीता घर में ले जाते हैं। पिताजी की रहमत से उसका इलाज करवाते हैं। जब लंगर पानी खिलवाते हैं, नारा लगाकर सिमरन कर सुबह हमारे जो भाई लोग वहाँ पर रखे हुए हैं इसी काम के लिए, 2 भाई रखे हैं, और वो सुबह शाम जब लंगर खिलाते हैं, सेवा करते हैं, नहलाते धुलाते हैं, सेवा करते हैं, तो ऐसा चमत्कार देखने को मिलता है। कुछ ही दिनों में वो जीव अपने बारे में जानकारी देना शुरू करता है। जब जानकारी देता है तो फिर मीडिया के, सोशल मीडिया के सहारे, हमारे जो साथ संगत है उनके सहारे बात को आगे चलाते हैं, अखबारों में न्यूज़ देते हैं, तो फिर पिताजी की कृपा से कोई ना कोई चमत्कार होता है और तब उसके परिवार का पता लगता है। करते तो वही हैं सब कुछ, करवाएं किससे, आपसे करवाएं, मुझसे करवाएं, किसी से करवाएं, ये तो उसकी मर्जी है, जैसे वो करवाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दोस्तों, सच कहूं कि पूरी टीम इन सेवादारों को बार बार सैल्यूट करती है। आप भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।